जय महाकाल। आज की जो रीडिंग होने वाली है इसमें देखो हम लोग 1 से 12 जितनी राशियां होती है मेष से लेके मीन तक, ठीक है, उसके अनुसार मतलब कुंडली जैसे ये अभी मैंने बनाया है, ये मैंने मेष लगन के लोगों का बनाया है। तो मेष से लेके मीन तक जितने लोग होते हैं अलग अलग लगन वाले, इसको आप राशि भी मान सकते हो। देखो वीडियो आज की जो है वो टैरो रीडिंग के ऊपर बिल्कुल नहीं है, और मैं सच्ची बता रही हूँ, टैरो रीडिंग से कुंडली एनालिसिस से में बहुत अंतर होता है। ठीक है, टैरो रीडिंग करके आप महीने का प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेरे अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ वो बहुत ही स्टूपिड होता है कि कुंडली से महीने का प्रिडिक्शन निकालना, और वो बहुत ही गलत होता है। ठीक है, तो मैंने कल आप लोगों से राय लिया था ग्रुप में भी कि अब मैं क्या करूँ, तो आप लोगों ने बोला, तो इस वजह से मैंने मेष से लेके मीन तक 1 से लेके 12 लगन तक जितने लोग होते हैं मैंने सबका मतलब कि लग्न वाइज मैंने सबका अलग अलग निकाला है। ये मेष लगन का है, मेष नंबर 1 होता है, 1 नंबर होता है। ठीक है, तो देखो अगर इस तरह की वीडियोस आपको चाहिए होगा तो प्लीज मेरे को कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, मैं टाइम स्टैम्प भी डाल दूंगी वीडियो के एंड में, और वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। तो चलिए आज की जून की राशि फल देखा जाए कुंडली के अकॉर्डिंग। मैंने कुंडली प्रॉपर बनाया है। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि कुंडली में महीने वाइज अगर देखा जाए तो राहु, शनि, केतु और बृहस्पति, ये 4 प्लैनेट जो होते हैं ना, राहु, केतु, शनि, बृहस्पति, ये जल्दी घसकते नहीं अपने जगह पे। इस घर से इस घर जाने में लोगों को लगभग देखो 2.5 साल लग जाता है। ठीक है ना, तो ये लोग तो जैसे के तैसे ही रहते महीने वाइज, लेकिन जो बुध होता है, जो मंगल होता है, जो सूर्य होता है और चंद्रमा होता है, उसके अकॉर्डिंग मतलब मान के चलो कि हम देख सकते हैं कि क्या होने वाला है आपके लाइफ में, क्या होने वाला है। ठीक है ना, तो हम लोग अभी जो मैं देखने वाली हूँ, देखो जितना वीडियो आप लोग देखते हो यूट्यूब के ऊपर, सब राशि जो बोलते हैं ना, वो राशि वाइज नहीं बताते, वो सब लगन वाइज बताते हैं, लग्न वाइज बताते हैं। तो ये 1 नंबर लगन, लगन कहाँ से देखते हैं, ये घर, ये जो घर है ये पहला नंबर घर होता है। अब मैं जितने बताने वाली हूँ ये घर आपको देखना होगा, अपनी अपनी कुंडली निकाल लो और देखो यहाँ पे 1 नंबर से लेकर के देख सकते हो आप, 1 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक होगा। यहाँ पे जिसका 1 नंबर है मैं उसके बारे में अभी बताने वाली हूँ, और धीरे धीरे करते करते 12 नंबर तक बताऊंगी। तो चलिए, ये मेष लगन है, मेष लगन का मालिक जो होता है मंगल होता है। अब ये जो महीना है, ठीक है, इस महीने में अगर देखा जाए मेष लगन वालों के लिए, तो देखो जिनका बिल्कुल नहीं पता है कि आपका क्या है, तो आप ये काम करो, यूनिवर्स पे छोड़ दो और अपने नाम के अकॉर्डिंग समझ लो कि मेरी ये राशि है, और उसके अकॉर्डिंग देख लो आप। ठीक है, जो मैं राशि बताऊंगी ये मेष राशि नहीं, मेष लगन के बारे में बता रही हूँ। राशि वाइज नहीं बता सकती क्योंकि वो आपके लिए गलत हो जाएगा। राशि वाइज इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि इस मेष लगन में किसकी राशि कौन सी है ये तो पता नहीं है, समझ रहे हो ना आप इस चीज को। तो 1 नंबर लगन अगर आपका है तो देखो, 1 से ऐसे करते करते 12 तक मैं बताऊंगी। ठीक है, तो मेष लगन वाले जितने लोग हैं वो लोग ध्यान से सुने कि इस महीने में क्या होने वाला है आपके साथ। सबसे पहली बात तो ये कि मंगल आपके लगन में बैठा हुआ है। ठीक है, मंगल लगन में बैठता है तो आपके अंदर अलग तरह की एनर्जी आती है, किसी चीज से लड़ने के लिए, किसी चीज को पाने के लिए, या मान के चलो कि मैं जहां तक देख पा रही हूँ, मैं जैसे कि देखती रहती हूँ कुंडलियां, तो उसमें 23 अप्रैल से लेकर के या 23 अप्रैल से लेकर के 21 मई तक के बीच में आपके पीठ पीछे बहुत गेम खेलने के लिए लोग कोशिश किए होंगे, या आपके काम नहीं बन रहे होंगे, ये सब हो रहा होगा, आपको लेजीनेस फील हो रहा होगा, या हेल्थ इश्यूज आए होंगे, या घर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ होगा, एनीथिंग एल्स, ये सब हुआ होगा। लेकिन अब क्योंकि 1 नंबर का मालिक मंगल होता है, मंगल देखो लगन में ही आके बैठा हुआ है, तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ आपकी जितने प्रॉब्लम्स है ना इस महीने में 5 जून के बाद धीरे धीरे सॉल्व होने लगेंगे, धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे वो सॉल्व होने लगेंगे। और कुछ लोगों का तो मैं देख सकती हूँ फैमिली में भी बहुत झगड़े लड़ाइयां मई के महीने में, या फिर एनीथिंग एल्स किसी तरह की बदनामी हुई होगी। ठीक है, ये जो प्रेडिक्शन है देखो करियर के लिए भी है, आपके सेल्फ आपके लिए भी है, आपके रिलेशनशिप के लिए भी है, एनीथिंग सब कुछ के लिए ये रीडिंग है। ठीक है, यहाँ पे जॉब के लिए अगर मैं बोलूँ तो 13 तारीख से लेके 27 तारीख तक इस महीने में, जून के महीने में, ठीक है, 13 तारीख से लेके 27 तारीख तक आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, एंड लव के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए, अफेयर के लिए अगर देखा जाए तो 22 तारीख से लेके 28 तारीख तक बहुत ज्यादा सही है आपके लिए। मतलब कि 22 तारीख से लेकर 28 तारीख तक अगर किसी का प्रपोजल मिला, या फिर मान के चलो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो उसमें आपकी बात हो सकती है, इस तरह का सीन यहाँ पे दिख रहा है। हेल्थ वाइज केयरफुल रहना है आपको 22 तारीख से लेकर 28 तारीख तक। 22 से 28 तारीख के बीच में एक्सीडेंट या फिर बुखार, चोट चपेट लगने का डर है, तो अपने आप को थोड़ा सा सावधान रखिएगा इस महीने में।
पैसे के लिए इनकम की बात की जाए, मान के चलो किसी तरह की नौकरी चाकरी, अगर मान के चलो कोई नौकरी चेंज करना है आपको या फिर नौकरी चाहिए आपको, तो 7, 8, 9 तारीख बहुत बेस्ट होगा, या फिर आने वाला 11 और 12 तारीख भी आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। मैं डे वाइज प्रेडिक्शन कर रही हूँ अभी, ठीक है। भाई बहन के रिलेशनशिप को सुधारने के लिए 10 से 14 तारीख बहुत अच्छा रहेगा। उस टाइम के आसपास आपका रिलेशनशिप थोड़ा सुधर सकता है, ठीक है। उसके बाद 15 तारीख से लेके 19 तारीख के बीच में आप कोई घर लेने का प्लान कर सकते हो। देखो ये जो महीना है ये ठेकेदार लोगों के लिए सबसे अच्छा है। मतलब मान के चलो आपका मेष लगन है, 1 नंबर लगन है, और अगर आप किसी तरह का प्लॉटिंग करते हो, ठेकेदारी करते हो, तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। ये जून के महीने में अगर आपने कमाया नहीं तो समझ लो कि फिर आने वाला जुलाई के बाद आप नहीं कमा पाओगे। या फिर ठेकेदारी करते हो, प्लॉटिंग करते हो, या फिर किसी तरह का ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ये महीना भी आपके लिए बहुत सही रहेगा और सटीक रहेगा। आपके लिए लकी नंबर अगर मैं बोलूँ तो 1 नंबर है लकी, और लकी कलर अगर मैं बोलूँ तो वो लाल रंग है। आपके लिए लाल रंग आपका लकी कलर हो सकता है, और 1 नंबर आपका लकी नंबर हो सकता है। उसके बाद आपको बजरंग बली की उपासना इस महीने में बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। बजरंग बली की उपासना कीजिए आप, और गणपति बप्पा की उपासना कीजिए। बेसिकली आपके लगन का स्वामी जो है वो बजरंग बली है, हनुमान जी हैं, उनकी पूजा आपको करनी चाहिए। और इस महीने में थोड़ा सा एंगर इश्यूज हो सकता है, मतलब आप लोग गुस्सा हो सकते हो, आप लोग का गुस्सा फट सकता है, तो अपने जबान पे आपको लगाम लगाना है, ठीक है। इस महीने में हो सकता है आपके रिलेशनशिप में भी थोड़े झगड़े लड़ाइयां हो जाए आपके बोलने की वजह से, ठीक है। आपके बोलने की वजह से हो सकता है आपके मुंह से गलती से कुछ निकल जाए और बाद में आप लोग पछताने लगो, तो ऐसा मत करना। परिवार में आप लोग का हो सकता है कि 15 तारीख के बाद कुछ आप लोग को शांति महसूस हो, घर में कोई फंक्शन हो सकता है, या कहीं आप लोग बाहर घूमने जा सकते हो। इस तरीके की चीजें, ट्रिप भी दिख रही है इस महीने में, और पैसे का इनकम भी दिख रहा है 15 तारीख के बाद। कुछ बहुत ही बड़ा अचीवमेंट में भी आपको मिले। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बोलूं इस महीने का प्रेडिक्शन, तो कहीं ना कहीं लग्नेश लगन में आया हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं मैं बोल सकती हूँ कि आपको बहुत एनर्जी देगा और कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी देगा, ठीक है। शनि आपका 11th हाउस में बैठा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको कोई नया काम मिल सकता है, अगर आप बिजनेस का सोच सकते हो, या फिर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो थोड़ा सा ठीक हो सकता है। केतु आपके 6th हाउस में है, ये देखो ये अच्छा नहीं है हेल्थ वाइज, और 24 से 28 मैंने बता ही दिया है कि हेल्थ वाइज अच्छा नहीं है, ठीक है। हो सकता है आपको ये मई तक बहुत अकेलापन फील हुआ हो, लेकिन इस महीने में 15 तारीख के बाद आपको थोड़ा रिलीफ महसूस होगा। आई थिंक मेष लगन वालों को समझ में आ गया होगा कि ये जून का महीना कैसा है। तो अब चलते हैं दूसरे वाले पे। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग वृषभ राशि के लोगों का देखते हैं। वृषभ लगन, वृषभ लगन का मतलब होता है कि 2 नंबर, आपका जो लग्नेश होगा वो 2 नंबर होगा, जिसका मालिक शुक्र होगा। ये अधिकतर ऐसे लोग जो होते हैं काफी खूबसूरत होते हैं, या फिर फिल्म इंडस्ट्री या किसी तरह के एक्स्ट्रा एक्टिविटीज से जुड़े होते हैं, ठीक है। बेसिकली मैं न्यूमरोलॉजी भी जानती हूँ, इसलिए मैं बता सकती हूँ। ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा मीठी वाणी बोलने वाले में के भी होते हैं, बहुत ज्यादा लविंग होते हैं ऐसे लोग, ठीक है ना। लेकिन इस जून की बात मैं करूँ तो इस जून में आपको किसी तरह का नेम फेम मिलते हुए मैं देख रही हूँ। वृषभ लगन वाले लोग जो हैं किसी तरह का नेम फेम मिलते हुए दिख रहा है, क्योंकि चंद्रमा, सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र सारा का सारा आपके लगन में ही आके बैठा है 2 नंबर में, देख सकते हो आप, ये देख सकते हो लगन में ही आके बैठा हुआ है। इसका मीनिंग ये होता है कि 2-3 चीजें होंगी। जो आप चाह रहे थे, बहुत दिनों से कोई काम रुका हुआ था, ये देखो, ये जो भी मैं बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके जान पहचान का कोई भी वृषभ लगन वाला होगा तो उसके ऊपर ये लागू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान के चलो कि किसी तरह का कोई काम रुका हुआ था, वो काम आपका बन जाएगा। दूसरी बात ये कि अगर बेबी प्लान कर रहे हो आप लोग, या फिर आपके बच्चों के बच्चे होने वाले हैं, वो लोग प्लान कर रहे हैं, तो वो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलेगा, ठीक है। नेम फेम का मतलब ये भी हो सकता है, देखो 12 तारीख नहीं 15 तारीख तक, ठीक है, इस महीने में 15 तारीख तक थोड़ा सा बदनामी से आप लोग बच जाना, क्योंकि बदनामी हो सकती है। नेम फेम 2 तरीके का हो सकता है, ठीक है। एक तो किसी काम को लेकर आपको काफी नेम फेम मिले, क्योंकि शनि महाराज भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं। शनि आपके काम वाले हाउस में खुद आके बैठे हुए हैं, तो वो आपकी मेहनत का फल देने के लिए तैयार है किसी भी काम में, चाहे वो आपका प्यार हो, चाहे प्रोफेशन हो, करियर हो, एनीथिंग, किसी भी फील्ड में। और यहाँ पे ऐसा है कि
आपको नेम फेम मिल सकता है, लेकिन नेम फेम दो तरीके का मिलेगा। एक बदनामी में भी आपकी पॉपुलैरिटी हो सकती है, और काम के सिलसिले में भी आपकी पॉपुलैरिटी हो सकती है। तो काम के सिलसिले में देखो अगर होती है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बदनामी के मैटर में होती है तो ये बहुत गलत बात है। अब चलो डेट वाइज प्रिडिक्शन करते हैं। आपको अगर कोई नया जॉब चाहिए वो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 12 जून तक आपके फ्रेंड्स में कुछ गुड न्यूज आपको मिल सकता है, या फिर अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन था उसमें आपको वो अच्छी बात हो सकती है, या कुछ तो आपको अच्छा सुनने को मिलेगा। 13 से 27 जून जो है कहीं ना कहीं खर्चों के लिए है, कुछ खर्च हो सकता है आपका, तो सोच समझ के अपना खर्च कीजिएगा। इस महीने में 28 से लेके 22 तारीख के बीच में जो है मंगल काफी एक्टिव रहेगा। इस वजह से आप जमीन उमीन का काम करते हो, या किसी तरह का जमीन से रिलेटेड कोई काम है, आप लैंड लेना चाहते हो या रजिस्ट्री करना चाहते हो या गाड़ी लेना चाहते हो, तो आपका इस महीने में आपका घर का काम भी हो जाएगा। साथ ही साथ 7 तारीख से लेके 7 जून से लेकर के आपका 10 जून तक कहीं ना कहीं आपको कुछ गुड न्यूज मिल सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है लाइफ में, ये सारी चीजें दिख रही हैं। शेयर मार्केट और ट्रेडिंग के लिए अगर मैं बोलूँ तो शाम का 6:30 बजे का जो टाइम है 9 जून से लेके 12 जून तक के बीच में बहुत सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद 10 से 12 जून जो है कहीं ना कहीं वैसे लोग जो आर्टिस्ट हो या क्रिएटिव लोग जो होते हैं, जैसे कि स्टेज शो करने वाले, जैसे कि योगा, स्पिरिचुअल, टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग, ये सब टाइप के जो लोग आर्टिस्ट लोग, पेंटर या आर्किटेक्ट, डिजाइनर, ये सब जो फैशन डिजाइनर जो टाइप के लोग होते हैं उन लोगों के लिए 10 से 12 जून बहुत सही रहेगा। हेल्थ वाइज थोड़ा सा आपको देखने की जरूरत है। 13 से 15 जून आपका थोड़ा हेल्थ खराब रहेगा, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद मैं बोलना चाहती हूँ कि आपको थोड़ा माता रानी का पूजा करना चाहिए इस महीने में, किसी भी माता रानी का पूजा करना चाहिए। आपके चिल्ड्रन का कुछ अच्छा हो सकता है, आप अगर अपने बच्चे का देख रहे हो तो उसमें बहुत अच्छा हो सकता है आपके लिए। एक और बात, प्यार मोहब्बत के मैटर में मैं बोलना चाहती हूँ कि 12 जून तक ट्राई करो कि जो भी आप मनवाना चाहते हो अपने पर्सन से वो मान जाएंगे। 12 जून के बाद आपका बात नहीं मानने वाले हैं, तो भले ही बात कर ले पर आपको कुछ पर्टिकुलर चीज मनवाना होगा तो वो नहीं मानेंगे। कहीं ना कहीं ये ओवरऑल मैं देखू आपकी खुद की पर्सनालिटी के लिए अच्छा है, पर रिलेशनशिप के लिए कहीं ना कहीं ये आधा महीना अच्छा है, 15 तक ठीक है, उसके आगे नहीं अच्छा है, ठीक है। आई थिंक अभी सब लगन वाले लोगों को समझ में आया होगा। अभी हम लोग 3 नंबर वाले लोगों की बात करें, जो 3 नंबर एसेंडेंट लॉर्ड है, मतलब मिथुन का जो एसेंडेंट लॉर्ड है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोगों के लिए सबसे पहले मैं बोलूंगी आप लोगों को इस महीने गणपति बप्पा की पूजा बहुत ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि आपका जो ये असेंडेंट लॉर्ड है ना 3 नंबर, ये चला गया है आपका 12वें घर में। समझ रहे हो, ये 12 नंबर हाउस होता है, जिसका मीनिंग होता है कि आपके साथ चीटिंग फ्रॉड हो सकता है, और ये चीटिंग फ्रॉड हो रहा है पिछले मंथ से ही, और ये लगभग 13 जून तक आपके लिए खतरनाक है। किसी तरह का प्रॉपर्टी डीलिंग मत करना, और किसी तरह का डॉक्यूमेंट साइन मत करना, या कोई भी पैसे वैसे का काम हो, कोई भी किसी भी बिजनेस का कोई काम हो 13 जून तक, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट का रिलेटेड कोई भी काम हो 13 जून तक बिल्कुल मत करना। अपने ऊपर सिर्फ भरोसा करना, दुनिया में आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, ना ही प्यार के मैटर में और ना ही काम के मैटर में, ठीक है। 13 जून के बाद ही आपका सब कुछ सही होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक लाइन में बोल सकती हूँ कि पिछले 2 महीने के अंदर अंदर मैं बता सकती हूँ कि 13 जून तक आपको बहुत ही अकेलापन फील होगा। हाँ, यहाँ पे कुछ लोग फॉरेन जाने का सोच रहे हैं ना, तो फॉरेन के लिए आपका टिकट कट सकता है, काम के सिलसिले में या किसी भी सिलसिले में, फॉरेन से रिलेटेड काम हो, या फिर आप यूट्यूबर हो, डॉलर में पैसे कमाते हो, या एनीथिंग एल्स कुछ भी, तो वहां से आपका कोई भी चीज अच्छा होगा। या फॉरेन से रिलेटेड अगर आपका रिलेशनशिप हो तो वो भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन इसके अलावा अगर मैं पूरी तरीके से देखूं तो कहीं ना कहीं 13 जून तक आपको डिस्टर्बेंस फील होगा, 13 जून के बाद ही चीजें नॉर्मल होंगी, ठीक है। आपको फंसाया जा सकता है, किसी तरह की बदनामी की जा सकती है 13 जून तक, इसलिए थोड़ा सा आप सतर्क रहिएगा। 13 जून के बाद से वाहन योग बन रहा है, वाहन आप खरीद सकते हो या किसी तरह का प्रॉपर्टी डील कर सकते हो। 13 जून के बाद ओवरऑल सब कुछ अच्छा है। इवन आपके रिलेशनशिप में जिनका लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है उनकी बात कर रही हूँ, आपका अच्छा रहेगा, ठीक है। केतु घर में तो कहीं ना कहीं घर में रहने का मन नहीं करेगा, आप घर से बाहर जाने का मन करेगा, मतलब घर में आपको शांति फील होगी, ठीक है। कोई स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग दिख रही है, कहीं किसी जगह पे आप घूमने जा सकते हो, स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग दिख रही है इस महीने में।
ठीक है, 13 तारीख के बाद। एक और बात, आप लोगों का अगर न्यू रिलेशनशिप है तो हो सकता है आप लोग का सेक्सुअल रिलेशनशिप इस महीने हो जाए। अगर अभी तक फिजिकल नहीं हुए तो यहाँ पे लग रहा है। अगर 15 तारीख तक किसी तरह का अकेलापन फील हो तो प्लीज अपने आप को ज्यादा टॉर्चर मत करना, थोड़ा घूमना फिरना, थोड़ा किसी किसी से बात कर लेना, ठीक है। आपका लकी कलर 3 नंबर है, आपका लकी कलर, और लकी नंबर आपका 3 नंबर है, और लकी कलर आपका ग्रीन है, ग्रीन। और आपको गणपति बप्पा की पूजा इस महीने बहुत ज्यादा करनी होगी, ठीक है। शनि भगवान कहीं ना कहीं आपके लिए सपोर्टिव है इस महीने में, और शनि भगवान कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट कर रहे हैं आपके काम काज के मैटर में। 13 जून के बाद से उनकी कृपा से सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं कर्क पे। हाँ, तो चौथे में देखते हैं कर्क लगन, ठीक है। कर्क लगन के जो भी लोग हैं यहाँ पे वो उनके लिए है। तो कर्क लगन में सबसे पहले मैं बोलूंगी 12 जून तक रिलीजियस ट्रैवलिंग दिख रही है मेरे को। कहीं आप तीर्थ स्थल पे घूमने जा सकते हो, एंड एट द सेम टाइम 12 जून तक मैं बोलूंगी कि थोड़ा सा आपको पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि कुछ आपके बनते हुए काम जो है, जो बिगड़े हुए काम है, चाहे वो प्यार मोहब्बत में हो या करियर में हो, वो आपका बन सकता है, ठीक है। आपको शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए, आपको पूर्णिमा करना चाहिए। देखो ये जो 4 नंबर है ना, ये कर्क होता है, कर्क का मतलब चंद्रमा होता है, ठीक है। तो आप जो भी लोग हो, आप लोग बहुत इमोशनल होते हो, ठीक है ना। आप लोगों को इमोशनल फूल बनाना बहुत आसान होता है, या कोई भी, चाहे मैं हूं या कोई भी, आप लोगों को इमोशनल फूल बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को पूर्णिमा करना चाहिए अपने दिमाग को थोड़ा स्ट्रांग करने के लिए। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग दिमागी रूप से कमजोर हो, नहीं, आप लोग थोड़े इमोशनल फूल होते हो, ठीक है। ये आप लोगों को खुद में रियलाइज होता होगा। लेकिन ये जो महीना है, कहीं ना कहीं जून का जो महीना है, ये अपने दोस्तों यारों के साथ एंजॉय करने का समय है। मतलब आपकी, मैं एक लाइन में बोल सकती हूँ कि हो सकता है कि 12 जून तक आप अपने दोस्तों यारों के साथ, इवन 28 से 12 जुलाई भी आप लोग घूम फिर सकते हो। जिसका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है उनका हो सकता है अच्छा, या फिर किसी तरह का अच्छा कमिटमेंट, एनीथिंग एल्स प्यार में आपको मिल सकता है, ठीक है। आपके दोस्तों के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, कहीं बॉयफ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जा सकते हो, मिल सकते हो, सेक्सुअल रिलेशनशिप हो सकते हैं। एट द सेम टाइम देखो, यहाँ पे मैं बोलूंगी कि थोड़ा बीमारियों से आपको बचना है। इस महीने में बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए लकी कलर 4 नंबर है, और लकी नंबर आपका 4 नंबर है, लकी कलर जो है सफेद है, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि ये जो महीना है कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हो तो आपके लिए ये महीना बहुत सही है। पंच महापुरुष योग बना हुआ है, क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट आपके 11th हाउस में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये पंच महापुरुष योग जो है कहीं ना कहीं नेम फेम भी दिलाएगा आपको। लेकिन मंगल का यहाँ बैठने की वजह से अपने खुद के घर में, मंगल जो है यहाँ कर्म क्षेत्र में अपने खुद के घर में बैठा है, तो ये काम के सिलसिले में आपको नेम फेम दिलाएगा। कहीं ना कहीं ये महीना, अगर आप प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, या इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हो, या फिर मान के चलो शेयर ट्रेडिंग ये सब करते हो, तो आपके लिए बहुत बहुत सही रहेगा। कर्क लगन वालों के लिए ये महीना कहीं ना कहीं पैसे का इनकम मैं देख रही हूँ। और अगर मान के चलो आप घर, भूमि, भवन, मकान लेना चाहते हो, तो आप 6 जून से 7 जुलाई के बीच में आप ले सकते हो। अगर आपको, आपके साथ किसी ने बहुत बुरा किया हो, तो उसको आप जवाब दे सकते हो 6 जून से 7 जुलाई के बीच में, ठीक है। आप शत्रु पे विजय पा सकते हो, या किसी तरह का, मैं बोल सकती हूँ कि ये जो महीना है बदला लेने के लिए बहुत अच्छा है किसी से भी। तो ये महीने में ये सारी चीजें मेरे को मैं देख पा रही हूँ। छोटे भाई बहन के साथ थोड़ा रिश्ता आपका बिगड़ सकता है, तो वहां पे थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। बड़े भाई बहनों से आपको मदद मिल सकती है। आई थिंक कर्क लगन वालों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं लियो पे। तो लियो के बारे में देखते हैं। सिंह लगन, 5 नंबर जिसका लगन है, ये आपके लिए है, ठीक है। देख सकते हो आप, देखो आपकी कुंडली में अगर देखा जाए, अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने 5 नंबर वाले लोग हैं, उनकी कुंडली में आपके कर्मेश, आपके 10th हाउस में मालव्य योग बना हुआ है, ठीक है। मालव्य योग बना हुआ है, ये आपके काम के लिए बाबू बहुत बहुत अच्छा है, ठीक है। जो आपकी सदियों से इंतजार थी, मतलब मान के चलो आपको सरकारी नौकरी में प्रमोशन चाहिए था, या फिर सरकारी नौकरी चाहिए था, ठीक है, तो ये चीज आपको मिलेगा। स्टूडेंट को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बट ऑलरेडी जो वर्किंग है उनको कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस महीने आपको मिल सकती है।
अगर काम वाम चाहिए, बेरोजगार हो, तो इस महीने आपको कंफर्म मिलेगा। अगर इस महीने आपको नहीं मिला तो बाबू समझ लो कि नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आपको आपकी कामयाबी आपके कदम चूम सकती है। कहीं ना कहीं 13 से 27 जून के बीच में रिलीजियस ट्रैवलिंग मेरे को दिख रहा है। थोड़ा सा आप पुण्य का काम कर सकते हो। शेयर मार्केट के लिए, ट्रेडिंग के लिए, ये दोनों चीजों के लिए मैं बिल्कुल नो बोलूंगी। लियो सिंह वालों को सुन लो, आप लोग इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग एंड शेयर मार्केट नहीं करना है ये जून के महीने में, बिल्कुल नो है। दोस्तों से थोड़ी शिकायत आपको हो सकती है 15 जून तक। हो सकता है जिनसे आप प्यार करते हो वो उतना आपके पर ध्यान ना दे। 15 जून के बाद ही कुछ आपको अच्छा देखने को मिलेगा। शनि आपके 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब मैरिज लाइफ के लिए बिल्कुल नो है। शादी में प्रॉब्लम हो सकती है या मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। पति थोड़ा कंजर्वेटिव या पत्नी थोड़ी कंजर्वेटिव टाइप की आपको लग सकती है, उनसे थोड़ी बहसबाजी हो सकती है, तो थोड़ा चुप ही रहो। ठीक है, आपकी हेल्थ में थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरे को लग रहा है इस महीने में, क्योंकि राहु आपके देखो 8th हाउस में बैठा हुआ है। तो अगर आपको कोई प्राइवेट पार्ट्स में प्रॉब्लम हो, यूरिन इन्फेक्शन, यूट्रस प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, ब्रेस्ट प्रॉब्लम, ऐसा कुछ है, या किसी तरह का पुरुषों को जो प्रॉब्लम होती है अगर है, तो उस पर वर्क करने की जरूरत है। और नहीं तो दिक्कत दे सकता है, ये राहु दिक्कत दे सकता है। कामयाबी इस महीने आपका साथ जरूर देगा, मतलब लक आपका साथ देगा। क्योंकि देखो लक वाला जो हाउस है वो 1 नंबर है, यहीं पे मंगल बैठा हुआ है, 9th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में बैठा हुआ है, जो आपके लिए बहुत सही रहेगा। मालव्य युग तो बना हुआ है, प्लस साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपके देखो काम वाम के सिलसिले में लियो वाले लोग जो होते हैं ना, बाई बर्थ थोड़े पैदाइशी खुशनसीब होते हैं, लेकिन इस महीने में कुछ ज्यादा ही खुशनसीबी दिख रहा है। वर्क के मैटर में, प्यार मोहब्बत में तो उतना नहीं बोलूंगी। ठीक है, आपको थोड़ा सा हेल्थ के लिए सतर्क रहना है। आपका जो लकी नंबर है वो 5 नंबर हो सकता है। लकी कलर जो है वो आपका येलो हो सकता है या फिर क्रीम कलर हो सकता है। आपको सूर्य देव की पूजा हमेशा करनी चाहिए। संडे के दिन नॉनवेज आपको कभी भी नहीं खाना चाहिए। पॉसिबल हो तो आदित्य हृदय श्लोक का पाठ संडे के दिन आप करो। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं 6 नंबर कन्या। 6 नंबर वाले कन्या लग्न, कन्या एसेंडेंट के लोगों के लिए ठीक है, इस महीने में आप भगवान का सहारा लोगे। किसी भी काम के लिए, कुछ भी एनीथिंग एल्स, कुछ भी धर्म कार्य सबसे ज्यादा होगा। 12 जून तक आते आते, 12 से 15 जून मान के चलो, आते आते आपको ऐसा लगेगा कि जो मेरी ख्वाहिशें थी अंदर की, चाहे वो प्यार के मैटर में हो या काम के मैटर में हो, थोड़ी चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी। मतलब हो सकता है आपको ऐसा लगेगा कि जो मुझे चाहिए था वो मेरे को मिल गया। मैरिज के लिए मैं बोल सकती हूँ कि देखो राहु आपके 7th हाउस में आया है, तो ये आपके लिए अच्छा समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी 12 जून तक फिर भी ठीक है। 12 जून के बाद आप संभाल लेना। कहीं ना कहीं बहुत दिनों से आपको डिससेटिस्फैक्शन फील हो रहा था, तो उसमें हो सकता है आपको थोड़ी शांति सुकून मिल जाए। ठीक है, एट द सेम टाइम मैं आपको एक और बात बोलना चाहती हूँ कि अगर कोई बीमार थे, किसी तरह का पैर हाथ में प्रॉब्लम था, तो ये महीने में थोड़ी आपको राहत मिल सकती है। बीमार लोग जो हैं थोड़ी राहत मिल सकती है। आपके लिए लकी नंबर 6 नंबर है। लकी कलर आपका ग्रीन है। आपको गणपति बप्पा की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, इस महीने में हो सकता है आप फॉरेन जाने का ट्राई करो। कोई दूर ट्रैवलिंग दिख रहा है या फिर दूर से कोई आपसे मिलने आ सकता है। आपका पर्सन आपसे दूर से कुछ अपॉर्चुनिटी आपके ला सकता है। कुछ एक बड़ा मूवमेंट आपको मिल सकता है किसी तरह का। आपको देखो लव लाइफ में ये महीना 12 जून तक बहुत अच्छा है। 12 जून के बाद उतना नहीं बोलूंगी, पर 12 जून तक, इवन 15 जून तक भी मिला लो आप, बहुत सही है। ये महीने में आपको लगेगा आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें होंगी, अच्छी चीजें, लेकिन हो सकता है आप लोग उस चीज को रियलाइज ना कर पाओ, लेकिन आप फिर भी आपको समझ में आएगा कि और जो महीने बीत चुके हैं 2024 के, उससे तो बेहतर महीना ही है ये जून का महीना। ठीक है, आपके पापा के हेल्थ पे थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। पापा का हेल्थ थोड़ा सा आपका बिगड़ सकता है। ठीक है, आपको अपने बच्चों को लेके आपको थोड़ी सी खुशी मिल सकती है। उसका उनका कोई रिजल्ट आ सकता है या एनीथिंग एल्स कुछ ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों की सर्जरी होती हुई दिख रही है। सर्जरी में आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर मान के चलो आपका तबीयत खराब है तो थोड़ा सा आप उसको देख ले, नहीं तो वो सर्जरी का नौबत आ सकता है। और कुछ लोगों का तो लिटरली सर्जरी होते हुए दिख भी रहा है। ठीक है, ये महीना ओवरऑल पूरा अगर मैं देखूँ ना, तो ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए आपके बहुत अच्छा है, लव लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा है,
लेकिन सिर्फ मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और हेल्थ में भी। ये दो चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी होंगी कन्या राशि के लोगों को, ठीक है ना। ओके, हाँ, तो अभी तुला लगन के लोगों के बारे में बात करते हैं जो 7 नंबर लग्नेश बनता है, ठीक है। इसके मालिक जो है वो शुक्र है, ठीक है। आपका लकी नंबर 7 नंबर है और 2 नंबर है, और आपका लकी कलर पिंक है, कोई सा भी पिंक, ठीक है ना। आपका ये जो जून का महीना है कहीं ना कहीं रहस्यों से भरा हुआ महीना है। आपको हो सकता है आपके अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो आप बहुत ही आराम से सीख सकते हो, या अगर मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हो तो आपके लिए ये महीना बहुत सही रहेगा। या कोई भी इंसान, आपका पर्सन, आपके बच्चे मेडिकल लाइन से जुड़े हुए लोग, जो भी साइंटिस्ट लोग हैं या ज्योतिष लोग हैं, उनके लिए ये तुला लगन वाले लोगों के लिए बेस्ट महीना रहेगा ये। लेकिन कहीं ना कहीं आपको आपके मन में ना कुछ तनाव रहेगा, किसी बात को लेके आप उलझन में पड़े रहोगे, और हो सकता है आप भगवान का सहारा लो, एक आध्यात्मिक सफर पे जाओ आप, मतलब कि थक करके, उस बात से थक करके आप एक आध्यात्मिक सफर पे चले जाओ, चाहे वो आपका प्यार का फंडा हो या फिर करियर का फंडा हो। लेकिन हाँ, इतना जरूर मैं बोलूंगी कि कहीं ना कहीं जब आपको तकलीफ होगा ना, तब जाके इस महीने में आपको सहारा मिलेगा, एक अचानक नया होप आपको मिल सकता है। आपके 12 जून तक इस महीने में तुला लगन वाले लोग थोड़ा सा अपने आप को, आप लोग थोड़ा दबाव महसूस करोगे अपने ऊपर। लेकिन 12 जून जैसे बीत जाएगा उसके बाद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। 12 जून के बाद आपका माइंड भी शांत रहेगा, आप खुश रहोगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि एक साथ इस महीने में बहुत सारी चीजें होने वाली है, मतलब हो सकता है काम का मैटर हो, प्यार का मैटर हो, एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो जो एक साथ होगा, जिसमें देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस महीने में थोड़ा सा हिम्मत बहुत जरूरी है, ठीक है। हो सकता है सारी मुसीबतें एक साथ आए, तब जाके चीजें नॉर्मल हो पाए, ठीक है ना। आप लोगों को डरना नहीं है, घबराना नहीं है। 12 जून तक का ही बस प्रॉब्लम है, 12 जून के बाद आपके रिलेशनशिप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हाँ, हो सकता है आपका जो लाइफ पार्टनर है, जो आपका हस्बैंड या वाइफ है, थोड़ा डोमिनेटिंग ज्यादा हो जाए या डिमांडिंग थोड़ा ज्यादा हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो इस बात का थोड़ा आपको इस महीने में ख्याल रखना पड़ेगा। केतु आपके 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये एक आध्यात्मिक सफर पे लेके जाएगा। आध्यात्मिक जर्नी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। शनि आपके बच्चे वाले घर में बैठा है, तो बच्चे कुछ अच्छा कर सकते हैं, आपको अच्छा सुनने को मिलेगा। बस 12 जून तक पता नहीं अजीब सा आपको फील होगा। इस महीने आपको पूर्णिमा जरूर करना चाहिए, पूर्णिमा की फास्टिंग इस महीने आपको जरूर करना चाहिए, उससे थोड़ा सुकून मिलेगा। 12 जून के बाद 13 जून से लव लाइफ में बहुत सही रहेगा ये महीने 30 तारीख तक, ठीक है। 28 के बाद थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है, बाकी 30 के बाद थोड़ा, 30 तक भी मिला लो आप, 13 जून से 30 तारीख तक लव लाइफ में अच्छा ही रहेगा, आपके अकॉर्डिंग ही चीजें चलेंगी। बाकी तुला लगन वाले लोग बहुत मेरे अकॉर्डिंग में देखो तो भाग्यशाली भी होते हैं, लेकिन ऐसे लोग किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते हैं। तुला लगन वाले लोगों के लिए मैं स्पेशल बोलना चाहूंगी कि आप लोग कभी किसी को चीट नहीं कर सकते, कभी किसी को धोखा नहीं दे सकते हो। धोखा भले आपके साथ हो जाए पर आप नहीं दे सकते हो किसी को, ये चीजें यहाँ पे मैं देख सकती हूँ। चलिए, तो अब हम लोग 8 नंबर पे चलते हैं। चलिए, अब वृश्चिक लगन के 8 नंबर लगन वाले लोगों के लिए बात करते हैं। ऐसे लोगों का मालिक जो होता है वो मंगल होता है, ठीक है, वो मंगल हो जाता है। और ऐसे लोगों को पूजा करनी चाहिए बजरंग बली की, ठीक है। बजरंग बली की पूजा आप करते हो तो आपका कोई भी काम जो है वो बाबू जान लो, वो रुकेगा नहीं आपका कोई भी काम, सिंपल इज दैट, ठीक है। एट द सेम टाइम ये जो महीना है, जून का महीना, ये आपके लिए कहीं ना कहीं अगर पार्टनरशिप में आप बिजनेस करते हो तो वो बहुत सही रहेगा आपके लिए। बहुत बड़ा एक पार्टनरशिप में बिजनेस के लिए ये महीना आपके लिए इतना अच्छा है कि वो एक हाई लेवल पे आपको लेके जाएगा, पॉपुलैरिटी दिलाएगा, या फिर आपके हस्बैंड या वाइफ की वजह से आप पॉपुलर हो जाओगे। एक गुड पॉजिटिव चेंजेस मैरिज लाइफ में मेरे को दिख रहा है। अगर अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी तय हो सकती है इस महीने में। एट द सेम टाइम लेकिन देखो, हर चीज के लिए तो ठीक है, लेकिन कोर्ट कचहरी के मैटर में मत फंसना। ये जो महीना है कोर्ट कचहरी के लिए दिख रहा है कि पैसे खर्च हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी में आपकी विजय जरूर होगी, आप जीतोगे जरूर, लेकिन उसमें आपके पैसे इन्वेस्ट हो सकते हैं। थोड़ा सा मतलब कि 13 से 27 जून तक
पैसों का थोड़ा सा खर्च ज्यादा दिख रहा है। एट द सेम टाइम बच्चों के ऊपर भी खर्च दिख रहा है। 12 जून तक आपके बच्चों के लिए थोड़ा लकी समय मैं बोल सकती हूँ, लकी टाइम पीरियड ये चलने वाला है। एट द सेम टाइम केतु आपके मतलब आया हुआ है 11th हाउस में केतु है और राहु आपका 12th हाउस में, तो कहीं ना कहीं प्यार मोहब्बत में एक नया मोड़ आप देख सकते हो। अगर आप किसी से प्यार व्यार करते हो तो वो इंसान एक नया शर्त रख सकता है या नई चीजें ला सकता है, जो कि आपको सुनने में बड़ा अजीब लगे, पर कहीं ना कहीं वो आपके रिश्ते के लिए अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। आपके लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम मेरे को नहीं दिख रही इस महीने में, लेकिन आपका दिमाग बेमतलब के लिए खराब होगा। किसी भी लोन मतलब हो सकता है एक बहुत बड़ा लोन प्लान कर सकते हो, या लोन की वजह से कर्जों की वजह से भी आप परेशान हो सकते हो। लेकिन अगर वही 12 जून के बाद की बात देखूं तो आप लोगों का लोन का मैटर सॉल्व हो सकता है। अगर पहले से लोन रखे हो तो उसके बाद थोड़ा मैटर सॉल्व हो सकता है। आप लोग अगर किसी तरह का पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ये महीना आपके लिए बेस्ट है, ठीक है ना। आपके देखो ये महीने में स्पेशली 12 जून के बाद से आप लोगों को मंगलवार के दिन बजरंगबली को लड्डू भोग लगाना चाहिए तुलसी पत्ता के साथ। आप लोगों के लिए बहुत सही रहेगा। ऐसे लोग थोड़ा सा, मैं ये बोल सकती हूँ कि सरकारी नौकरी में होते हैं या उनके घर में कोई सरकारी नौकरी वाला होता है, सरकार से फायदा होता है, ठीक है, लेकिन घर में थोड़ी अशांति होती है ऐसे लोगों की, ठीक है, ये मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ। ऐसे लोग जो हैं थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड भी होते हैं, क्योंकि मंगल आपका गुरु हो जाता है, मतलब आपके लग्नेश का गुरु होता है मंगल, तो आप लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हो लेकिन दिल के अच्छे होते हो। आप लोग जब गुस्सा करोगे तो समझ में नहीं आएगा, पर गुस्सा होने शांत होने के बाद आपका बहुत बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। यहाँ पे मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ कि ये जो महीना है पार्टनरशिप बिजनेस या बिजनेस के लिए बेस्ट है, इवन मैरिज के लिए भी ठीक है, लव लाइफ के लिए भी ठीक है। बस थोड़ा सा कोर्ट कचहरी और लोन से आप परेशान रह सकते हो। आप लोग इस महीने में ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट ये सब जो है थोड़ा सा सोच समझ के करना। आप लोगों के लिए मैं बोल सकती हूँ 8 नंबर लग्नेश वाले वृषभ, ठीक है। 9 नंबर धनु लगन वाले जितने लोग हैं, ठीक है, आप लोगों को बृहस्पतिवार के दिन पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। आपको आपके लिए येलो कलर का कपड़ा आपके लिए लकी होगा। 9 नंबर और 12 नंबर आपके लिए लकी होगा, ठीक है। तो ये जो महीना है ओवरऑल मैं देखूं तो सबसे पहली बात बोलना चाहती हूँ, किसी से भी आपका झगड़ा हो सकता है, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आपका लव पार्टनर हो, आपका लाइफ पार्टनर हो। लाइफ पार्टनर से तो ऐसे भी आपकी पिछले महीने से ज्यादा खटपट चल रही है, मैं देख रही हूँ, लेकिन यहाँ पे ये जो महीना है स्पेशली जून का महीना, आप लोगों को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आप अगर किसी से झगड़ा लड़ाई करते हो, मार पिटाई करते हो, तो कोर्ट कचहरी के मैटर में अच्छे से आप लोग फंस सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बोलना चाहती हूँ कि आपका जो लाइफ पार्टनर है उससे थोड़ा सा बहसबाजी मत करो। इवन बच्चों के साथ भी बहसबाजी दिख रही है, बच्चों के साथ भी बहसबाजी हो सकती है। आप लोग शेयर मार्केट और ट्रेडिंग वगैरह ये सब करते हो तो 13 से 27 जून आपके लिए बेस्ट रहेगा। स्टूडेंट के लिए ये महीना अच्छा है, लेकिन ओवरऑल पर्सनली आपके लिए अगर किसी से भी आपको झगड़ा करने का मन कर रहा हो तो बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि लव लाइफ में भी झगड़े की वजह से या आपकी किसी जिद की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं इस महीने में। एट द सेम टाइम ये जो महीना है लोन्स के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। लोन वोन मत लेना, या फिर लोन लेने का प्लान कर रहे हो तो बड़ा ही सोच समझ के लेना, ठीक है। आप लोग कोर्ट कचहरी के मैटर में इस महीने में बिल्कुल मत फंसना, क्योंकि वहां पे आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अगर किसी तरह का आप काम चेंज करना चाहते हो, काम के चेंजेस चाहते हो काम में, तो नहीं चेंज करना। अगर जो नौकरी आपकी अच्छी खासी चल रही है उसमें कोई भी छेड़छाड़ आप मत करना इस महीने में। बच्चे आपका नाम जरूर करेंगे, अच्छा रिजल्ट लाएंगे, लेकिन बच्चों से खटपट हो सकती है, बच्चों से बहसबाजी हो सकती है। यहाँ पे मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ छोटे भाई बहन से झगड़ा हो सकता है। आपके देखो रिलेशनशिप लव लाइफ की बात करूँ तो लव लाइफ ठीक है महीने में, लेकिन आप इस महीने में थोड़ा सा आपको डाउन टू अर्थ होना होगा। इस महीने में थोड़ा सा आपको शांत हो जाना होगा, क्योंकि बेमतलब के झगड़े हो सकते हैं। झगड़े वाला ये जो हाउस है ना कहीं ना कहीं ये झगड़े वाला हाउस होता है, स्ट्रगल का हाउस होता है, 6 नंबर हाउस, ठीक है। इसमें सारे के सारे प्लैनेट जाके बैठे हुए हैं, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, वकील अगर हो, आप पेशे से वकील हो या डॉक्टर हो या एस्ट्रोलॉजर हो, तो ये महीना फिर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि लोग झगड़ा लड़ाई करके आपके पास आएंगे, आपको केस मिलेगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाएंगे, बीमारियां होंगी, लोग डॉक्टर्स के पास जाएंगे। तो ये 3 अगर प्रोफेशन है आपका तो ये महीना आपके लिए सुपर्ब है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई
भी अदर प्रोफेशन हो, आप प्रोफेशन चेंज नहीं करना है और किसी तरह की कोई जल्दबाजी इस महीने में नहीं करनी है। महीना थोड़ा सा सतर्क रहने का महीना धनु लगन वाले लोगों के लिए तो कंफर्म है, ठीक है। और आपको बृहस्पतिवार का पूजा करना चाहिए, आपको श्री सुक्तम का पाठ करना चाहिए। लोन झगड़ा लड़ाई सबसे बचने के लिए श्री सुक्तम का पाठ आप करो, आपके लिए बेस्ट है। कैप्रिकॉर्न 10 नंबर वाले लोग, ठीक है, 10 नंबर वाले लोग जो हैं एसेंडेंट लॉर्ड मकर, ठीक है, मकर वाले लोग जो होते हैं कहीं ना कहीं मैं देखती हूँ कि बहुत बहुत मेहनती होते हैं। ऐसे लोग वर्कहॉलिक होते हैं। आप पैदाइशी वर्कहॉलिक हो, बेसिकली बचपन में भी आप बिजी ही रहते होंगे खिलौनों में, और जब आप बड़े हुए तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा आई होंगी। कहीं ना कहीं इस महीने में देख पा रही हूँ कि आप, सबसे पहले मैं बोलूंगी कि लव लाइफ में थोड़ा सा आपका मल्टीपल अफेयर्स का योग बन रहा है, या फिर आप अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो या फिर किसी तरह के भी अफेयर में हो तो आपकी लाइफ में ब्रेड एंड बटर की तरह सामने से चल के आपको मौके मिल सकते हैं। एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स के लिए महीना बहुत अच्छा है, कोई बिग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, आपको उसको जरूर हासिल कर लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप प्रेग्नेंट हो तो प्लीज अपने सेहत का ख्याल रखो। यहाँ पे आप प्रेगनेंसी में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, और आपको विदेश यात्रा मेरे को दिख रहा है, या फिर किसी तरह का ट्रैवलिंग दिख रहा है, कहीं आध्यात्मिक ट्रैवलिंग भी दिख रहा है। बच्चों के लिए नेम फेम आपको मिल सकता है। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट ये सब करते हो तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। आपका जो लग्नेश है वो मकर है 10 नंबर, इसका जो मालिक होता है वो शनि होता है, तो शनि भगवान का पूजा करो। ये जो 2024 का साल है, अगर इस साल आप पैसे नहीं कमा पाए, समझ लो आप फिर जिंदगी में कभी नहीं कमा पाओगे। एक लाइन की बात करिए, शनि मेहरबान है बाबू आपके ऊपर, ठीक है। कहीं ना कहीं शनि आपको पैसे झाड़ के देगा, क्योंकि 11 नंबर आपका सेकंड हाउस में पड़ता है। सेकंड हाउस पैसे का घर होता है, ठीक है ना, और यहीं पे शनि बैठा हुआ है। तो अगर आप वर्किंग हो, इस साल 2024 का साल आपके लिए बहुत सही है पैसे के मैटर में। अगर ये जो साल है इसमें अगर आपने पैसे नहीं कमाए फिर कभी नहीं कमा पाओगे। आपको शनिवार के दिन नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, आपको शनि भगवान की पूजा करनी चाहिए। शनि भगवान आपके गुरु हैं, आपके मालिक हैं, इसी वजह से आप काफी वर्कहॉलिक हो। और एक और बात बोलूंगी, बच्चों से बहसबाजी मत करना ये महीने में। बाकी लव लाइफ में देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तीसरे चौथे इंसान की एंट्री की वजह से आपको कष्ट हो सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी वाइफ से तो देखो बिल्कुल आपकी, या हस्बैंड से बिल्कुल मेंटालिटी मैच नहीं होती है, लेकिन इस महीने हो सकता है कि आपके बच्चों की वजह से आपकी मैरिज लाइफ में थोड़ा कुछ सही मोड़ आ जाए, या फिर मैं ये बोल सकती हूँ कि थोड़ा आपका पर्सन जो है, जो जिसे आप प्यार करते हो, उसके साथ आपके हस्बैंड की वजह से या वाइफ की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो ये महीने में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। ब्लैक ब्लू कलर के कपड़े, देखो आपके लिए कलर में ब्लैक ब्लू कलर लकी कलर है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इसको बोलूंगी नहीं पहनना है, क्योंकि आपके बनते हुए काम बिगड़ेंगे। तो ग्रीन कलर का कपड़ा आप थोड़ा पहनना आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है, ओके। एक्वेरियस वाले लोग, 11 नंबर जो लोग होते हैं, कुंभ वाले लोग, ठीक है, उनकी बात की जाए तो देखो आप लोग पैदाइशी वर्कहॉलिक होते हो कैप्रिकॉर्न की तरह, लेकिन कैप्रिकॉर्न वाले लोगों को काम करना पड़ता है। पर एक्वेरियस वाले लोग जो होते हैं ना, वो लोग अगर कैप्रिकॉर्न मान के चलो 7-8 घंटे काम करेंगे, तो आप लोग बाबू 24 घंटे में 20 घंटे भी काम कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों को एक पर्पज से पैदा किया जाता है, ठीक है। और अगर आप लोग वो काम पूरा नहीं करते, मान के चलो आप एक औरत हो और हाउस वाइफ हो, सिर्फ घर का काम कर रहे हो, तो फिर ये आपकी जिंदगी झंड हो जाएगी। मतलब कि मान के चलो आपको ऐसा फील होगा कि मैं किसी लायक ही नहीं हूँ, ऐसा फील हो सकता है। तो अगर 11 नंबर है और आप वर्किंग नहीं हो, अगर फीमेल हो तो सिर्फ घर के काम करते हो, तो देखो घर के काम भी आप करोगे, घर के काम भी करोगे और आपको कोई कुछ बोलेगा नहीं। मतलब कि कोई एहसान नहीं, किसी चीज की बात नहीं कि हाँ मेरी माँ इतना काम करती है, मेरी वाइफ इतना काम करती है, कोई नहीं बोलने वाला है आपको। तो आपको वर्किंग हो जाना चाहिए। पहले तो मैं आपको ये बोलूंगी, ये जो महीना है, ये जो साल है, ये आपका साल है, एक्वेरियस वालों का साल है, ठीक है। ये पूरा महीना ऐसा है जिसमें आप घर ले सकते हो, गाड़ी ले सकते हो, घर बनवा सकते हो। और मैं इसलिए दावा ठोक के बोल रही हूँ, क्योंकि देखो इसलिए दावा ठोक के बोल रही हूँ क्योंकि आई एम ऑल्सो एक्वेरियस,
एंड अभी रिसेंटली मैंने घर बनवाया है, उसमें अभी काम थोड़ा सा बाकी है, वो हो रहा है और इस महीने में हो रहा है। तो आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ हो सकता है, बृहस्पति बुध सूर्य और शुक्र एक साथ आपके घर वाले हाउस में, फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है। तो कोई बहुत बड़ी गाड़ी लेने का प्लान कर सकते हो, लैंड लेने का प्लान कर सकते हो, घर बनवा सकते हो, घर डलवा सकते हो, फिनिशिंग का काम करवा सकते हो, कुछ भी एनीथिंग प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम है वो भी आपका बन जाएगा। लेकिन देखो मेन बात क्या है, मेन बात ये है कि ये सब तब होगा जब आप कुत्ते की तरह काम करते होगे, आप बहुत काम करते होगे, बहुत वर्कहॉलिक होगे, तब आपके साथ होगा। अगर आप वर्कहॉलिक नहीं हो ये सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखो आपका मालव्य योग भी बना हुआ है, आपका शश पुरुष योग भी बना हुआ है। शश पुरुष योग शनि की वजह से हुआ है और मालव्य योग आपके फोर्थ हाउस में इतने सारे प्लैनेट्स बैठने की वजह से हुआ है। देखो शनि बेसिकली मैं मान सकती हूँ कि वक्री है यहाँ पे, ठीक है, शनि अब वक्री हो गए हैं 30 तारीख के बाद से, 30 मई के बाद से, लेकिन फिर भी ये शनि आपको सपोर्ट करेगा। कुछ विदेश यात्रा भी दिखा रहा है, कहीं ट्रैवलिंग दिखा रहा है, कहीं आप तीर्थ स्थल पे जा सकते हो, इस महीने में भी इवन जा सकते हो आप, यहाँ पे मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ। देखो किसी तरह का यूट्रस प्रॉब्लम या यूरिन इन्फेक्शन अगर चल रहा हो तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है, कोई जांच आपको करवा लेना चाहिए अगर आप बीमार हो तो, ठीक है। एट द सेम टाइम देखो आपके काम के ऊपर भी बहुत ये सारे के सारे प्लैनेट आपके काम के ऊपर देख रहे हैं। हो सकता है कि आपको बहुत टेंशन हो अपने काम में, या फिर जो काम आप कर रहे होंगे उसमें आपको सफलता हो सकता है बहुत दिन से उतनी नहीं मिल रही होगी, लेकिन ये जो महीना है इस महीने में आपको मिरेकल देखने को मिलेगा। आप नई नई चीजों को ट्राई करोगे और उसका असर आपको नेक्स्ट मंथ तक देखने को मिलेगा या इस महीने के एंड तक देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल बेसिक में बोलूं तो कुंभ लगन वाले लोगों के लिए ये महीना ऐसा है स्टार्टिंग का कि आप बहुत काम करोगे, ठीक है, लेकिन उसका आपको लगेगा कि उसका कोई परिणाम आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे 12 जून बीतेगा उसके बाद आपका मन भी बहुत खुश हो जाएगा, आपको जो चाहिए होगा मिलेगा। चाहे वो लव रिलेशनशिप की बात करूं या काम की बात करूं, आप लोग का 12 जून के बाद बहुत सही है। एट द सेम टाइम स्पेशली 28 जून से 12 जुलाई तक आपके घर में खुशियां आ सकती हैं। इस महीने के एंड तक हो सकता है कोई लोग घर बनवाने का डिसीजन ले या घर बने या गाड़ी लो आप, ये हो सकता है। 13 जून से 27 जून के बीच में अपने भाई बहन के रिश्तों के साथ आपको सुधार करना चाहिए, अगर बिगड़ा हुआ है तो आपको एक मौका मिलेगा। शनि भगवान जो है आपके लगन में अभी बैठे हुए हैं, तो गलती से भी किसी को चीट मत करना, धोखा मत देना, ये आपको मैं पहले बोल दे रही हूँ। और अगर किसी दिन आप खाली बैठ गए ना तो उसके अगले दिन आपको अपने आप से पछतावा होने लगेगा कि मैं आज काम क्यों नहीं किया या काम क्यों नहीं किया, ऐसा आपको फील होगा। और जिस दिन आप काम नहीं करोगे उस दिन आप बीमार भी पड़ जाओगे, ये जान लो। यहाँ पे ये भी मैं इस महीने के लिए बोल सकती हूँ। और आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, एक्वेरियस वाले लोगों को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, नहीं तो वो लोगों को दारू पीने का भी लत लग जाता है। दारू पीने लगते हो आप लोग, नॉनवेज खाने लगते हो अगर, तो मतलब मोस्टली मैं देखती हूँ लोगों का हो जाता है। तो नॉनवेज का त्याग करो आप लोग। एक्वेरियस वालों के लिए स्पेशली मैं बोलना चाहती हूँ, दो योग बना हुआ है, मालव्य योग एंड शश पुरुष योग। आप लोग को शेयर ट्रेडिंग मार्केटिंग ये सब अगर आप करना चाहते हो इस महीने में आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। 12 जून तक जाते जाते हो सकता है आपको वो बहुत बड़ा गुड न्यूज आपके लव लाइफ में सुनने को मिले। चलिए अब लास्ट हम लोग 12 नंबर को देखते हैं। सबसे लास्ट हो गया 12 नंबर मीन लगन। मीन लगन वाले लोग जो होते हैं बहुत समझदार होते हैं मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन ये जो महीना है जून का महीना, इसमें आप लोगों के मुंह से कुछ ऐसी बात निकल जाएगी, क्योंकि राहुल लगन में है, बहुत सारे प्लैनेट आपके थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, तो ऐसी बातें आपके मुंह से निकल जाएंगी जो कि बहुत बड़ा बवाल कर देगा। तो सबसे पहले मैं बोलूंगी आपको अपने जबान पे लगाम लगाना होगा। छोटे भाई बहन से झगड़े हो सकते हैं, पापा के साथ जो आपके फादर होंगे उनके साथ रिलेशनशिप बिगड़ सकते हैं आपके। और शेयर मार्केट में अगर पैसा लगा रहे हो तो बाबू आपका दिख रहा है मेरे को कि मतलब कि 13 जून के बाद आपके पैसे आपके हाथ से निकलेंगे। तो उस टाइम पैसे निकलेंगे हाथ से का मतलब हुआ कि बड़ा ही सोच समझ के आपको चलना होगा, स्पेशली पैसे खर्च करते टाइम में, ठीक है। ये जो महीना है देखो आप कहीं ना कहीं इस महीने में हीरो दिख रहे हो, लेकिन आपकी जो वाणी है ना, वाणी की वजह से जीरो भी हो जाओगे, ठीक है। रिलेशनशिप में भी सेम वैसे ही है, आपका रिलेशनशिप एकदम ठीक चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपके सिर्फ बोलने की वजह से आपका पर्सन जो है भड़क सकता है। तो अभी इस महीने में थोड़ा सा आपको शांत रहने की जरूरत बिल्कुल बिल्कुल है। ये जो
महीना है, जून का महीना काम काज के सिलसिले में अच्छा है, इवन जुलाई भी अच्छा है, मई भी आधे के बाद से ठीक था। लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपका ये जो काम की वजह से भी आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी, वहां भी बोल करके आप अपना काम बिगाड़ दोगे। ये काम बिल्कुल मत करना। शनि आपको अकेला कर सकता है। शनि आपके 12th में बैठा हुआ है और वक्री या उल्टा चल रहा है, तो आपको अकेला कर सकता है, ये समझ लो आप। ठीक है, आपका आपके जो इन लॉज हैं उनसे थोड़ा आपका पंगा हो सकता है, लाइफ पार्टनर से पंगा हो सकता है, झगड़े लड़ाइयों का समय है बाबू। ठीक है, ऐसे तो आप बहुत हीरो रहोगे, हीरो हीरोइन रहोगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बहुत सतर्क रहना होगा। आपका जो लकी नंबर 12 नंबर है और 9 नंबर है। ठीक है, आपको बृहस्पतिवार के दिन पूजा पाठ करना चाहिए। लकी कलर अगर मैं बोलूं तो आपका येलो है। ये महीना थोड़ा सा हर चीज के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बहुत सही है, लेकिन बोलना नहीं है। आप अपनी जबान पे लगाम लगाओ ये महीने में। कुछ भी बोलो तो नाप तोल करके बोलो। आपको किसी भी हाल में जिस ग्लास में आप पानी पीते हो वो ग्लास आप सेपरेट रखो, उसमें कोई और पानी ना पिए। ये महीने में एटलीस्ट आपको ध्यान देना होगा। ठीक, आई थिंक गाइज आपको समझ में आ गया होगा ये रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं नेक्स्ट मंथ में भी इस तरह की रीडिंग लाऊंगी, थोड़ी और लंबी वाली। ठीक है, और आपको लाइव सेशन मिलेगा 8 बजे रात में, और एक और वीडियो भी आपको बीच में 3 बजे के राउंड में देखने को मिलेगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में जरूर आया होगा। कैसा लगा मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू। हर हर महादेव।